नमस्कार फ्रेंड, आज हम सीखने वाले हैं मानव नेत्र के बारे में। मैं आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था जो बेसिक था मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है और हम वस्तु को किस प्रकार से देखते हैं, है ना। तो ये सब हमने जाना था, लेकिन अब हम आज सीखने वाले हैं जब हमारी मानव जो नेत्र है, जो हमारी नेत्र है, ये आँख है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। तो ये सब हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें बेसिक जान लेते हैं। तो बेसिक क्या होगा इसका, कि जो हमारी आँख है, दो आँख क्यों दी हुई हैं। देखने के लिए हम एक आँख से भी देख सकते हैं बराबर, लेकिन दो आँख क्यों दी हुई हैं। तो उसका रीज़न ये है कि अगर हम एक आँख का देखें तो 150 क्षेत्र ये क्या करता है, कवर करती है एक आँख। अगर हम दो आँख की बात करें तो ये करती है 180। तो इससे हमारा जो क्षेत्र है देखने का एरिया वो कवर हो जाता है। तो इसलिए हमारी दो आँख दी हुई हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू में, शायद पूछा जाए। तो नेक्स्ट हमारा बेसिक है कि हमारी जो आँख है यहाँ पर दो दी हुई हैं और यहाँ पर गैप दिया हुआ है बीच में। तो गैप इतना क्यों है, यहाँ पर पास पास में भी हो सकती थी, जिस प्रकार हमारी ये नोज़ की जो छेद दिख रहे हैं आपको ये हैं, तो इस प्रकार से भी हमारी आँख हो सकती थी। लेकिन हमारा जो गैप है यहाँ पर क्यों दिया हुआ है इतना सारा गैप, तो उसका रीज़न ये है, देखेंगे वस्तु को तो प्रतिबिंब भिन्न बनेगा हमारी रेटिना पर, तो जिससे कि हमें वस्तु क्लियर दिखाई नहीं देगी। ठीक है, कंबाइंड दिखाई देगी। तो इसलिए हमारा जो गैप है यहाँ पर रहता है आँख के। तो ये हमारा बेसिक था, दो मैं आपको बता दिए। और एक और आता है मुर्गे के बारे में। मुर्गा और उल्लू, तो ये दो जानवर हैं जिसमें मुर्गा और उल्लू है। तो मुर्गा सुबह सुबह क्यों कुकड़ू को करने लगता है ना, बोलने लगता है। तो उसका रीज़न ये है कि मैंने आपको आँख में बताया था कि जो केशिकाएं होती हैं, कोशिका नहीं केशिका, वो दंडवाकार उसमें कम होती है। दंडवाकार का कार्य क्या होता है, जो प्रकाश आ रहा है उसको गति को कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। तो इसमें लिख देंगे हम कि दंडवाकार केशिकाएं अधिक होती हैं, इसमें अधिक होती हैं मुर्गे में और इसमें कम होती हैं। जब उल्लू दिन में देखेगा तो उसको पूरा ब्राइट ब्राइट दिखेगा, कुछ देख ही नहीं पाएगा वो। तो उसमें दंडवाकार जो केशिकाएं उसकी कमी है, और जो मुर्गे में है उसमें अधिक है दंडवाकार केशिकाएं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है जंतु के बारे में, है ना, मुर्गा और उल्लू। तो इसके बाद आता है हमारा आँख की समंजन क्षमता, नेत्र की। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे अभी नेत्र की फोकस दूरी को समयोजित। ठीक है, तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को योजित करने की क्षमता, इसी को बोलते हैं हम समंजन क्षमता। और इसी के अंतर्गत आता है एक दूरबिंदु और निकट बिंदु और फिर दृष्टि विस्तार। तो देखिए सबसे पहले आता है दूर बिंदु। तो दूर बिंदु क्या होता है इसको जान लेते हैं। दूर बिंदु हमारी जो आँख जो देख पाती है क्लियरली दूर की वस्तु को, तो वो कहलाता है दूर बिंदु। और निकट बिंदु, निकट बिंदु वो कहलाता है जो हम निकट से देख पाते हैं जहाँ तक, है ना। और उसकी भी सीमा है निकट बिंदु की लगभग 25 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद आता है विस्तार, दृष्टि विस्तार, है ना, ये है इसका। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये है दृष्टि विस्तार। इनके जो मध्य दूरी होती है, जो दूर बिंदु है और निकट बिंदु है, इनके जो मध्य दूरी होती है उसी को बोलते हैं हम दृष्टि विस्तार। तो अब हम जानने वाले हैं आँख के दोष के बारे में, यानी प्रॉब्लम्स के बारे में, कि क्या क्या प्रॉब्लम होने के बाद हमें दिखाई नहीं देता। तो देखिए दृष्टि दोष, यानी इसमें हमें क्या होता है, वस्तु धुंधली दिखाई देने लगती है, साफ क्लियर दिखाई नहीं देती है। और इसी के अंतर्गत
दो प्रकार आ जाते हैं। पहला होता है निकट बिंदु दोष और दूसरा होता है दूर बिंदु दोष। तो इसके लिए हम देखिए ये लिख देते हैं, दृष्टि लिख देते हैं, दृष्टि के अंतर्गत आता है ना। दृष्टि दोष क्या होता है, हमें वस्तु दिखाई नहीं देती है, धुंधली दिखाई देती है, क्लियर नहीं देख पाते हैं हम। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसमें हमें निकट की वस्तु दिखाई देती है और दूर की दिखाई नहीं देती। दूर दृष्टि दोष, इसमें हमें दूर की वस्तु दिखाई देने लगती हैं और पास की हमें दिखाई नहीं देती। तो ये तो मैंने आपको बता दिया निकट दृष्टि दोष क्या होता है। तो इसका हम जान लेते हैं कारण। क्या होता है कारण, इसका कारण ये होता है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि हमारा प्रतिबिंब आँख में रेटिना पर बनता है। तो इसमें रेटिना के आगे बनेगा प्रतिबिंब। निकट दृष्टि दोष में ये होता है कारण। और क्या होता है, वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, दूसरा ये हो गया। तीसरा फोकस दूरी कम हो जाती है, फोकस दूरी कम हो जाती है। और जस्ट अपोजिट इसका यही होगा दूरदृष्टि दोष। ये तो मैंने आपको बता दिया, दूर का हमें दिखाई देता है, पास का दिखाई नहीं देता, तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी इस जो हमने निकट दृष्टि दोष का कारण जाना, इसी का अपोजिट हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। पहला इसमें आगे प्रतिबिंब बनता है, रेटिना लिख देते हैं, रेटिना, रेटिना। तो कारण इसका पहला है रेटिना के आगे प्रतिबिंब बनता है, दूसरा है वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, तीसरा है फोकस दूरी कम हो जाती है। चलिए हम इसको आपको इसमें बता देता हूँ दूरदृष्टि दोष में। इसमें क्या होता है, रेटिना के पीछे बनेगा प्रतिबिंब, इसमें आगे बन रहा था तो इसमें बनेगा पीछे, ठीक है, इसमें बनेगा पीछे और वक्रता त्रिज्या कम हो जाएगी, इसमें बढ़ रही थी इसमें कम हो जाएगी, फोकस दूरी कम हो रही थी इसमें हो जाएगी ज़्यादा। तो ये इसके कारण है, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष के कारण। तो ये हमने कारण जान लिए। अब हम जान लेते हैं इनके निवारण। निवारण, तो क्या निवारण है, सबसे पहले हम जानेंगे निकट दृष्टि दोष में। तो इसमें होगा पास का दिखाई देता है ना, तो इसमें अवतल लेंस का प्रयोग होगा, नीचे लिख देते हैं लेंस, ठीक है। तो अवतल लेंस, अगर आपको लेंसों के बारे में नहीं मालूम है तो मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसकी भी वीडियो है। निवारण है अवतल लेंस का प्रयोग करना, इसमें निकट दृष्टि दोष में, और दूरदृष्टि दोष में इसी का अपोजिट हो जाएगा, उत्तल लेंस का प्रयोग करना। दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करना। तो प्रयोग करना ऐसा नहीं कि हम ऐसे लगाएंगे, उसमें चश्मा बनेगा अवतल लेंस का और इसमें बनेगा उत्तल लेंस का चश्मा। उत्तल लेंस का बनेगा दूरदृष्टि दोष में और अवतल लेंस का बनेगा निकट दृष्टि दोष में। तो ये हमने जान लिया निवारण। सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं जरा दूरदर्शिता। इसमें क्या होता है, ये जो बीमारी है, ये जो दोष है, बूढ़े लोगों को होता है जो ज़्यादा उम्र के हो जाते हैं। इस दोष में ना ही पास का दिखाई देता है ना ही दूर का दिखाई देता है। तो ये हो गया हमारा जरा दूरदर्शिता। इसका निवारण में लेंस दोनों लगेंगे, उत्तल और अवतल, चश्मा बनेगा। उसके बाद आता है आविंदुकता, है ना। तो इसमें क्या होता है कि हमें जो किसी वस्तु को देखते हैं तो धुंधली दिखाई देती है या ऊपर नीचे दिखाई देती है, इस प्रकार से दिखाई देती है। इसका निवारण भी है
इसके निवारण में बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। और इसका कारण होता है कि जो कर्निया है, कर्निया के बारे में हमने जाना था, पारदर्शी होती है। जो कर्निया है पारदर्शी होती है और उसकी जो वक्रता है अधिक हो जाती है और दूसरी तरफ देखें तो कम हो जाती है, यानी अप डाउन होती रहती है। तो उसके लिए बेलनाकार लेंस लगाया जाता है। तो इसके बाद आता है वड़ंतता, यानी कलर ब्राइटनेस वाली प्रॉब्लम होती है, जो कि वो कलर में अंतर नहीं कर पाता है व्यक्ति। तो ये प्रॉब्लम होती है, कलर ब्राइटनेस इसको बोलते हैं। तो इसका निवारण अभी तक नहीं हो पाया है। कलर ब्राइटनेस का इसका निवारण नहीं है। ठीक है, बस इतना मालूम है कि ये जो दोष होता है उसमें कलर में अंतर नहीं कर पाता है। फिर उसके बाद आता है मोतिया बिंदु। ये क्या होता है, एक ज़्यादा उम्र हो जाती है जब व्यक्ति की, तो उसमें एक झिल्ली लग जाती है, आँख में झिल्ली लग जाती है जिसमें डस्ट लग जाती है काफ़ी सारी, तो वो धुंधला दिखाई देने लगता है। तो इसका निवारण है हॉस्पिटल, यानी चिकित्सालय। हॉस्पिटल चले जाएं तो वहाँ पर कुछ ही मिनटों में वो झिल्ली हटा देता है डॉक्टर, और उसके बाद ठीक हो जाती है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी।